खुदावंद आप सबको बरकत दे। जैसे भाई सुनील ने कहा, एवरी संडे हम लोग मिलते हैं आमेन प्रभु की आराधना करने के लिए। आप लोग सबको हम स्वागत करते हैं। खुदावंद आप सबको सलामत रखे, बरकत दे आमेन। ये अच्छे समय नहीं है, हालात कैसे भी बाहर होने दो, खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया आमेन। और जहां पर खुदावंद की हुजूरी है वहां पर आनंद की भरपूरी है। Where God is, there is fullness of joy. Hallelujah. Amen. आप लोग यहाँ पर बैठे हो, God is very close to you. खुदावंद आपके करीब है, खुदावंद आपके नजदीक है। Hallelujah. Amen. एक वो खुदा है जो आपके हृदयों को जानता है, आपकी मन के विषयों को जानता है। Hallelujah. और जैसे बाइबल हमें सिखाता है, वो उसके करीब उतर आता है जिसका मन और उसका हृदय टूटा हुआ है और जो मुश्किलों से गुजर रहा है। हालेलुया। उसको मिलने के लिए वो यहाँ पर उतर आ चुका है। How many of you believe that? हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालात कैसे भी हो, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मुश्किलें कितने भी आए, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बाइबल हमें सिखाता है कि सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। तो आज कुछ समय परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, मनन करेंगे और बाद में फिर से हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को सारा इज्जत और जलाल देंगे। आप जहां पर भी बैठे हो, आप प्रभु से प्रार्थना करो, खुदावंद तू मुझसे बात कर। आमेन। कोई इंसान मुझे नहीं जानता जितना तू जानता है, इसलिए खुदावंद का वचन ही हमें तसल्ली दे सकता है, खुदावंद का वचन ही हमें गाइडेंस दे सकता है। खुदावंद का वचन जो है वो दो-धारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया। वो तुम्हारे सारे बीमारियों का इलाज खुदा का वचन है। जैसे प्रेयर में ब्रदर अमित ने कहा, आप आवाज सुनोगे एक इंसान का, लेकिन विश्वास करना कि खुदावंद का वचन है। हालेलुया आमेन, प्रेज गॉड। हालेलुया। हम वचन से कुछ बातें सुनेंगे, सीखेंगे। आइए हम खोलें मुकाशिफा का पुस्तक, द बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया आमेन, प्रेज गॉड। आखिरी बुक बाइबल का, चैप्टर 4 वर्स 11। हालेलुया 4:11। ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। प्रेज गॉड। सब चीजें खुदा ने बनाई उसकी मर्जी से, और सब चीजें खुदावंद ने बनाई उसके लिए, उसकी योजना के लिए। हालेलुया। एक दो वचन और पढ़ेंगे, बाद में उसमें जाएंगे डिटेल में। रोमियो की पुस्तक 11:36, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। तीन बातें वहां पे हमने सुना, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। फिर से पढ़ना ब्रदर। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। सब कुछ जो खुदा ने बनाया उसके लिए बनाया। हालेलुया आमेन। उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसके लिए बनाया। आमेन। तो मैं वचन से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको भी प्रभु ने बनाया, उसके लिए बनाया। हालेलुया प्रेज गॉड। एक और वचन पढ़ें, यूहन्ना 1 पहला वाक्य से 3 वाक्य तक। सबको पता है। आदि में वचन था और परमेश्वर, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमेन। सब कुछ खुदा ने बनाया, सब कुछ खुदा ने बनाया। किसके लिए बनाया? खुदा के लिए बनाया। हालेलुया। मतलब खुदा ने सब कुछ बनाया उसके आनंद के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके प्लेजर के लिए। हालेलुया आमेन। ये दुनिया जो दिखता है, इसको बनाने वाला एक इनविजिबल पावर है।
हालेलुया। एक इनविजिबल पावर ने ये विजिबल वर्ल्ड को बनाया। आमेन। एक इनविजिबल खुदा ने एक विजिबल ब्रदर और सिस्टर को तैयार किया। एक इनविजिबल खुदा ने आमेन चर्च को बनाया जो उसकी महिमा करेगा। हालेलुया। किसके लिए बनाया? खुदा के लिए। किसने बनाया? खुदा ने बनाया। किसके फायदे के लिए बनाया? खुदा के फायदे के लिए बनाया। ये 3-4 स्क्रिप्चर्स में हमें वो बात समझ में आ चुका। आमेन। किसके जलाल के लिए? खुदा के जलाल के लिए। किसके आनंद या खुशी के लिए? खुदा की खुशी के लिए। किसने बनाया? खुदा ने बनाया। हालेलुया। सहमत है आप लोग? आमेन। तो खुदा ने आपको बनाया खुदा के लिए। खुदा ने आपको बनाया उसकी खुशी के लिए। खुदा ने आपको एक प्लान, एक योजना के साथ बनाया। एक पर्पस है। हालेलुया। इसलिए हर एक इंसान को एक बात सोचना जरूरी है, मैं क्यों आया? मैं क्यों यहां पर हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं यहां पर क्या करने आया हूं? ये बाइबल हमें हर सवाल का जवाब देता है। हालेलुया। आमेन। एक खुदा का दास, आमेन, उसके 3 सवाल ये थे लाइफ में। आमेन। जब वो यीशु को जानता नहीं था, बाइबल को जानता नहीं था, उसके 3 सवाल थे लाइफ में। तीनों सवाल का जवाब बाइबल से उसको मिला। आमेन। मैं कहां था, मैं क्यों आया, मैं क्यों जन्म लिया, और मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। ये उसका खोज था। आमेन। ढूंढ रहा था इन सवालों का जवाब। आपकी लाइफ में भी कुछ सवाल होंगे, आपके लाइफ में भी कुछ सोच होगा। आमेन। लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं, आमेन, गेट अ बाइबल। हालेलुया। बाइबल पढ़ना शुरू करो। बाइबल में सारे सवालों का जवाब है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, उसको बाइबल में सारे सवालों का जवाब मिला। बाइबल की खासियत यह है, ये एक इंसान से लिखा हुआ नहीं है। बाइबल की खासियत यह है, इसमें 66 बुक्स है। आमेन। 1500 सालों के बीच में लिखा गया, और इसमें लिखे हुए 66 बुक्स में जितना उन्होंने लिखा, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, क्योंकि 1500 साल के बीच में लिखा गया हुआ ये किताब है। ये सारे किताबों को जोड़कर एक किताब बनकर हमारे हाथ में आया। ये खुद में एक बड़ा मिरेकल है। हालेलुया। इसमें जीवन है, इसमें बहुताई का जीवन है, इसमें अनंत काल का जीवन है। इसमें इस संसार में जितने भी आपके सवाल आएंगे उस सब का जवाब इसमें है। और इतना ही नहीं, आप यहां के बाद आपका परमानेंट एड्रेस कहां पर हो सकता है, उसका जवाब भी बाइबल आपको देता है। हालेलुया। बाइबल एक खुदा के बारे में बात करता है, और खुदा ने इंसानों के जरिए लिखवाया वो शब्द जो स्वर्ग का था, ताकि लोग समझें कि खुदा ने उनको क्यों बनाया। उसके आनंद के लिए बनाया, उसके खुशी के लिए बनाया। और जब आपका काम यहाँ पे खत्म हो, तो आपको एक मिरास, एक इनहेरिटेंस, एक स्वर्ग में खुदा आपको जगह देता है। हालेलुया। ये वो किताब है जो आपको कहता है, अगर तुम फिर से जन्म लिए तो तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। ये वो किताब है जो तुम्हें नजात के बारे में बताता है, सैल्वेशन, उद्धार के बारे में। ये वो किताब है जो आपको मिलाता है एक ऐसे खुदा से जो तेरे सारे पापों को क्षमा करता है और उस पापों को याद भी नहीं करता। हालेलुया। मैं आज भी ऐसे इंसान की खोज में हूं जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है और उसको भूल भी सकता है। हालेलुया। लेकिन मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे एक ऐसा खुदा मिला जो इंसान से बढ़कर है, जिसने इंसान को बनाया। वो कहता है मैं तेरे सारे पापों को माफ भी करता हूं और उसको मैं भूल भी जाता हूं। हालेलुया। मतलब याद भी नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम याद करते हैं हमारे पुराने जिंदगी के पाप को, लेकिन मेरा खुदा कहता है वो तो मैं कब का भूल गया। तू याद दिलाता है तो मुझे याद आता है, अदरवाइज मुझे याद ही नहीं है। हालेलुया। खुदा को मेमोरी लॉस है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। माय गॉड एंजॉयज द कंपनी ऑफ यू। मेरा खुदा तुझे लेकर उसकी खुशी जाहिर करता है।
तेरे जीवन से उसे खुशी मिलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे ऑफिस में जब भी कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होता था, हैंग होता था कंप्यूटर, या कुछ ईमेल नहीं जा रहे हैं, सेंड बता रहे हैं लेकिन सेंड नहीं जा रहा है, ईमेल नहीं जा रहा है, तो हम लोग आईटी डिपार्टमेंट को फोन करते थे। आईटी डिपार्टमेंट से एक बंदा आता था, कंप्यूटर हैंग हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। हमें वो भी क्या करता था, कुछ कोशिशें करता था। फाइनली क्या करता था, एक ही आंसर है सब प्रॉब्लम्स का आईटी में, क्या करता था, शट डाउन। तो मैं भी देखा कि ये हमेशा आता है 4-5-6 मिनट 10 मिनट में, बस टाइम नहीं है, जल्दी कर। 5-10 मिनट लेने के बाद क्या करता है, वो शट डाउन करता है। ऑन करता तो खुद से चल जाता है। बाद में मैंने क्या किया, उसको बुलाने का, मैंने सीधा शट डाउन करना सीखा। इंसान को जरूरी है आमेन कि तुम्हारे सारे पापों को, तुम्हारे सारे पिछले चैप्टर्स को अगर क्लोज करके एक नया चैप्टर खोलना है, एक शट डाउन जरूरी है, एक रीबूटिंग जरूरी है, और मेरा खुदा वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। ही इज अ गुड गॉड। आमेन। वो चाहता है कि वो तुझे एंजॉय करे। उसने बनाया तुझे उसके लिए। और इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने एक खुदा को बनाया उनके लिए, उसको हम बोलते हैं मूर्ति पूजा। हालेलुया। खुदा ने इंसान को बनाया उसके लिए, लेकिन इंसानों ने क्या किया, खुदा को नहीं पहचाना, लेकिन हर चीज को लेकर जिससे वो डरता था, मैं आग से डरता हूं तो आग को खुदा बना दिया, मैं सूरज से डरता हूं तो सूरज को खुदा बना दिया, मैं पानी से डरता हूं तो पानी को खुदा बना दिया, मैं जानवर से डरता हूं तो जानवर को खुदा बना दिया, ताकि वो मेरा नुकसान ना करे। और मैं सांप से डरता था तो सांप को खुदा बना दिया। हालेलुया। मैं पहाड़ से डरता था तो पहाड़ को खुदा बना दिया। आमीन। हर चीज को जिससे इंसान डरता था, इंसान ने क्या किया, अपना डर मिटाने के लिए उससे दोस्ती किया, उसकी पूजा करने लगा। ये भूल गया कि किसने उसको बनाया था और किसके लिए बनाया था। तुझे डरने के लिए नहीं बनाया था, तुझे खुशी से जीने के लिए बनाया था। और तेरे खुशी में मेरे खुदा को खुशी है। हालेलुया, हालेलुया। जब तू खुश रहता है मेरा खुदा खुश है। हालेलुया। और जब तू अपने जीवन को खुदा के मुताबिक जीता है, मेरा खुदा उससे खुशी और वो खुश होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो आपको जानना जरूरी है कि मेरे खुदा मेरे लिए आमीन क्या चाहता है, एंड व्हाट शुड आई डू टू प्लीज गॉड। इसलिए बाइबल में लिखा है, बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। परमेश्वर को मेरे पैसे, मेरे लाए हुए कुछ चीजें, ये नहीं, परमेश्वर को मैं पसंद हूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने आप को उसके हाथों में दूं, लेकिन इंसान क्या करता है पता है, इंसान अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं देता है, लेकिन वो कुछ पैसे दे देता है, मेरा काम कर ले। गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं इंडिया में तो वो पैसे अंडर द टेबल देते हैं, चर्च में आते हैं तो वही पैसे अबव द टेबल देते हैं। देते क्यों है, अपना काम निकल जाए, मेरा काम हो जाए। और कुछ लोग तो मैंने ऐसा भी देखा, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करना, मेरा काम हो गया तो मैं लाके दूंगा। हालेलुया, है ना। मेरा खुदा आपका पैसे में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो होंगे दूसरे बाबा तांत्रिक मंत्रिक। हालेलुया। मेरा खुदा आपका पैसा आपके पास रहना चाहिए, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा खुदा को अगर कोई चीज का इंटरेस्ट है तो वो तुझ में है, तुझ में है, तुझ में है, तुम में है उसका इंटरेस्ट। हालेलुया। तुम्हारे चीजें उसने तुम्हें दिया है, उसको वो नहीं चाहिए, उसको तुम चाहिए। लेकिन इंसान ये नहीं समझता कि खुदा क्या चाहता है, इसलिए खुदा को बदले में क्या देता है पता है, वादा देता है। अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं ये जरूर करूंगा। पास्टर जी ये मेरा काम हो गया ना तो मुझे एक मीटिंग स्पॉन्सर करना है। ये भी आता है मेरे पास रिक्वेस्ट, वो अभी तक हुआ नहीं है पूरा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगर ये हो जाए ना पास्टर, मैं रेगुलरली चर्च में आऊंगा। वो होते हुए भी मैंने देखा, उसके बाद उसको कभी भी नहीं देखा चर्च में। हालेलुया। क्योंकि
मिनिस्ट्री में 15, 20, 25 साल से हूं। हालेलुया, आमीन। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? क्या हो रहा है? हमने खुदा को अपने मजे के लिए बनाया, या बाइबल में लिखा है कि खुदा ने मुझे उसके आनंद के लिए, उसके मजे के लिए बनाया? अगर खुदा को कुछ चाहिए तो आप मुझे बताओ, खुदा को क्या चाहिए? खुदा को आप चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। जिस खुदा ने आपको जॉब दिया, वो जॉब आने के बाद उस खुदा से जुदा होने वाला जॉब, वो जॉब नहीं चाहिए मुझे। जो पैसे खुदा देता है, वो पैसे आने के बाद तुम्हारे अंदर लालच, तुम्हारे अंदर बुराई, तुम्हारे अंदर गलत स्वभाव, अगर ऐसे पैसे तुम्हारे पास आए तो वो पैसे रिजेक्ट करो, वो पैसे मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं जब मुश्किल में था, उसने मेरी दुआई सुनी। वो टाइम वाज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। क्योंकि तब आप खुदा के साथ कनेक्टेड थे, प्रेयर में आपके आंसू बहते थे। हालेलुया। आपको कुछ नहीं था, लेकिन आप खुदा के साथ थे और आपके साथ खुदा था। यू वर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी। हालेलुया। लेकिन मिलने के बाद अब खुदा वेट कर रहा है, द्वार पर खड़े खटखटा रहा है। ये दरवाजा खोलेगा, चर्च में आएगा। इसने वादा किया था, जैसे याकूब ने वादा किया था, अगर तू मुझे ब्लेस करेगा तो मैं इसी जगह पे आकर एक मंदिर बनाऊंगा। एक पत्थर को खड़ा किया। मालूम मैंने आपको क्या क्या किया? लेकिन वो भूल गया अपना वादा। खुदा ने याकूब को बहुत ब्लेस किया, याकूब अपना वादा भूल गया। ऐसे वादे भूले हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करो, हालेलुया बोलो। You have to catch some friends, no? 3-4 जन ने हालेलुया बोला, समझ गए उन्होंने वादा किया था, भूल गए। नो प्रॉब्लम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। खुदा हमसे फिर से मोहब्बत करता है। खुदा ने याकूब को छोड़ा नहीं, खुदा याकूब के पीछे पीछे आया। खुदा ने याकूब को बरकत दिया, खुदा ने याकूब को ऊंचा उठाया। एक बार कंगाल था और उसने खुदा को देखा, लेकिन माला माल होने के बाद खुदा से दूर हो गया। What do you want to be? आपको कौन सा पोजीशन में आना है? सब लोग बोलेंगे प्रोफेसर माला माल होना है कि नहीं? लेकिन वो माला माल क्या मतलब? जब तू कंगाल है इसको स्वर्ग की नजर में, वो कंगाल अच्छा था जब स्वर्ग कहता है ये माला माल है। समझ रहे आप? We were made for his pleasure. हम बनाए गए थे उसके मजे के लिए। हालेलुया। लेकिन इंसान भूल गया। इंसान ने क्या किया पता है? इंसान ने खुदा को इस्तेमाल किया अपने महिमा के लिए। भूल गया मुझे उसकी महिमा को देना है। हालेलुया। लेकिन इंसान ने खुदा को बनाया या खुदा के पीछे इसलिए पड़ा ताकि मेरा कुछ फायदा हो, मेरे कुछ प्रेयर पॉइंट्स है, मेरे कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ एजेंडा है, मेरा कुछ प्लान है। 2026 में ये हो जाना चाहिए। होगा, जरूर होगा, मेरा खुदा देगा। लेकिन सवाल ये है, आर यू गोइंग टू गिव हिम जॉय? क्या खुदा को तू खुशी देगा? पलट के देखो, 2025 में आपको खुशी दिया खुदा ने? Did he give you? अपने आप को जांचो, मैंने कितना खुदा को खुश किया? सबसे ज्यादा प्रेयर हम तब करते हैं जब हमारे शरीर में एक प्रॉब्लम हो, जब हमारे लाइफ में एक बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, हमें नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रेयर होती है। पर मैं आपको एक बताता हूँ, रहस्य की बात बताता हूँ। अगर आप खुदा में हो, अगर आप खुदा को रोज एंजॉय कर रहे हो, हालेलुया, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आते रहेंगे, बट यू विल नेवर फोकस ऑन द ब्लेसिंग, यू विल फोकस ऑन द वन हु इज ब्लेसिंग यू। आपको जो ब्लेस कर रहा है उसको आप फोकस करोगे, ब्लेसिंग को आप एंजॉय नहीं करोगे। हालेलुया। प्रभु आपको शिफा दे रहा है, यू विल एंजॉय खुदा। प्रभु आपको पैसे दे रहा है, यू विल एंजॉय खुदा। हालेलुया। प्रभु आपको तरक्की दे रहा है, यू विल एंजॉय खुदा। पॉल ने क्या किया पता है? पॉल ने लिखा ना बाइबल में, सब कुछ जो मेरे फायदे का था, मैंने उस सब को क्या समझा? बोलो, क्या समझा? कूड़ा समझा, गार्बेज। जो सब मेरे फायदे का था। पॉल कौन था मालूम है? पॉल का बैकग्राउंड क्या था? उसका बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हालेलुया। बहुत बड़े बिजनेस का था। वो खुद बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हुआ था, गवर्नमेंट जॉब था उसके पास।
पहचान था, पोजीशन था, धन था, दौलत था। बाप जाने के बाद 3 या पता नहीं कितने शिप्स, उसका मर्चेंट था उसका फादर। हालेलुया। जब एक बार यीशु से वो मिला दमस्कस के सड़क में, गेट में, उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसने कहा जो मेरे लिए फायदा था वो सब मैंने कूड़ा समझा, क्योंकि सबसे बड़ा धन मुझे मिल गया। हालेलुया। That is what we should grab. हालेलुया। हमारी आंखें वहां पर होनी चाहिए जहां पर हमारा धन है, बाकी सबका एक एक्सपायरी डेट है। प्रेज गॉड। आज अच्छा माहौल है, कल माहौल अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा अच्छा होगा। गॉड इज गुड। गॉड इज गुड। गॉड इज गुड। हालेलुया। एक जमाने में था दुबई वॉज वेरी गुड। हालेलुया। बट आज कोई फ्लाइट्स आ नहीं रहे, सब खाली आ रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं, लेकिन एक भी फ्लाइट्स भर के नहीं आ रहे। बट माय गॉड इज ऑलवेज गुड, ऑल द टाइम। हालेलुया। ताली बजा के खुदावन की महिमा करें। गिव हिम प्रेज, गिव हिम प्रेज, गिव हिम प्रेज, गिव हिम प्रेज। हालेलुया, 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 हालेलुया। जेनेसिस में हम पढ़ते हैं, खोलेंगे नहीं लेकिन आपको पता है, पहले के 5 दिन खुदा ने सब कुछ बनाया। 6वें दिन खुदा ने इंसान को बनाया, मट्टी से बनाया। राइट। हालेलुया। मट्टी से बनाया हुआ इंसान के अंदर प्रभु ने अपनी सांसें फूका और वो जिंदा हुआ। करेक्ट है। हालेलुया। वो जिंदा हुआ। इसी मट्टी से इतना प्यार करता था कि उस मट्टी को जिसने उसने बनाया, उस मट्टी ने उसको ठुकराया, उस इंसान ने उसको ठुकराया, उसको बचाने के लिए वो खुद आया नीचे, सूली पर चढ़ गया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है आपको? जिस इंसान को मट्टी से बनाया, मतलब उसका वैल्यू क्या है? मट्टी का वैल्यू कुछ भी नहीं है। बट उस इंसान को जिसने उसने बनाया अपने प्लेजर के लिए, राइट, अपने आनंद के लिए, ताकि वो इंसान खुदा को जाने और खुदा के साथ चले और इस राज्य में, इस दुनिया में वो राज करे। कौन? इंसान। हालेलुया। और उसका राज्य देखकर खुदा खुश हो उससे कि वेल डन। हालेलुया। तो सही कर रहा है। प्रेज गॉड। उसी इंसान ने 6वें दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसको अपना मंदिर बनाने के लिए, उसको अपना घर बनाने के लिए, उसको अपना नुमाइंदा, एम्बेसडर यहां का बनाने के लिए। करेक्ट है। प्रेज गॉड। उसी बंदे ने, उसी इंसान ने खुदा को आउट कर दिया और उस इंसान को बचाने के लिए मेरा खुदा इंसान बनकर यीशु मसीह ये संसार में आया, कालवरी के क्रूस पर मरा। सब लोग बोलते हैं तुम्हारा खुदा क्रूस पर मर गया, मेरा खुदा इंसान को तुझे बचाने के लिए अपने आप को मारा। हालेलुया। लहू बहाया निष्पाप, हमें निष्कलंक, पवित्र लहू। वो लहू, इंसान का लहू जब शरीर से निकलता है ना, वो मर जाता है। यीशु का लहू शरीर से निकलने के बाद मरा नहीं, वो आज भी बातें करता है। इट हैज पावर टू फॉरगिव यू, इट हैज पावर, तेरे सारे श्रापों को मिटाने का सामर्थ यीशु के लहू में आज भी है। हालेलुया। डॉक्टर से जो नहीं हुआ, मेरे यीशु के लहू से आज भी होता है। हालेलुया। श्राप यीशु के लहू से आज भी मिटाए जाते हैं। दिस इज सुपरनैचुरल। ये खुदा की ओर से है, हमारी आंखों के लिए आश्चर्य की बात है। हालेलुया। इंसान हर चीज वो करने को देखता है थ्रू विचक्राफ्ट, और कुछ ना कुछ जादू टोना कर कर इनविजिबल वर्ल्ड में घुसकर विजिबल वर्ल्ड में कुछ फायदे लाने को देखता है। लेकिन मेरा यीशु का लहू जो है ना, सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। और जो उसमें है ना, जो यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, जो यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर कोई भी जादू टोना काम नहीं करता। हालेलुया। तेरे परिवार में श्राप होंगे, तेरे परिवार में कैंसर होंगे, लेकिन जिस दिन तूने यीशु के लहू पर विश्वास किया, विश्वास करने वालों के बारे में बाइबल में लिखा है, उनको कोई भी जादू टोना की शक्ति उनको छू भी नहीं सकता।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई आपको कहे तुम्हारे फैमिली में ये था इसलिए तुझे होगा, तो बोला सॉरी, आई एम इन द फैमिली लाइनेज ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरा फैमिली कौन है? गॉड, जीसस, माय एल्डर ब्रदर जीसस, माय सेवियर जीसस, माय गॉड जीसस। मैं उस लाइनेज में आ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमें बनाया गया था ताकि हमारे जीवन से उसको जलाल मिले, उसको महिमा मिले। सैमसन को परमेश्वर, बाइबल में आपको सब पता है, सैमसन नाम का बंदा, शिमशोन, उसको अभिषेक किया गया। उसने शेर को भी अपने हाथों से, जैसा पेपर फाड़ते ना, वैसे फाड़ दिया। लेकिन उसकी लाइफ को अगर आप देखें, उसकी लाइफ से उसने खुदा को कोई प्लेजर नहीं दिया। सुलेमान को आप देखो बाइबल में, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी, खुदा ने दिया वो ज्ञान, खुदा ने दिया वो ज्ञान, आमेन। वो ज्ञान से खुदा को क्या फायदा मिला? उसने खुदा को एंजॉय नहीं किया। खुदा ने जो उसने मांगा उसको दिया। आज भी आप नजात मांगते हो, खुदा आपको देता है। आज भी आप शिफा मांगते हो, मेरा यीशु यहाँ पर मौजूद है, वो आपको देगा। हालेलुया। यहां से जाने से पहले आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फैमिली लाइफ, आपका फ्यूचर लाइफ, मेरा खुदा कहता है एवरीथिंग विल बी स्ट्रेटेंड। हालेलुया। सब कुछ सही हो जाएगा, बट टेक वन डिसीजन, आई विल प्लीज हिम। वो ले सकते हो आप? कैन यू टेक दैट डिसीजन? क्या आप वो फैसला ले सकते हो? वो दे या ना दे, आई विल स्टिल प्लीज हिम। फेथ बढ़ाओ, फेथ बढ़ाओ, फेथ बढ़ाओ। पगार मिले या ना मिले, जॉब मिले या ना मिले, यस खुदा देगा। मैं आपको देता हूं गारंटी यीशु के नाम से, माय गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। हालेलुया। मेरा खुदा सब कुछ देगा, लेकिन उसके लिए मत करो। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा है, उसने मुझे जन्म दिया, उसने मुझे ये संसार में अब तक रखा। आपके ऊपर से मिसाइल्स गए, आपके सर पे गिरने नहीं दिया। That means God loves you so much. Hallelujah. Hallelujah. महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स का कुछ पता नहीं, आता पता नहीं, but my God will give you the best. खुदा उसके बाद आपको बेस्ट देगा। मेरा सवाल इतना ही है, will you still please him? Hallelujah. अय्यूब के लाइफ में देखो, अय्यूब के लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। Hallelujah. बहुत प्रॉब्लम्स आए, praise God. लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को धोखा दिया। प्रॉब्लम्स के बीच में भी उसने क्या कहा? मेरा उद्धार करता, माय रिडीमर लिव्स। हालेलुया। मेरा ईमान है। शरीर में पूरे बॉइल्स आए, उसकी पत्नी बोल रही है मर जा जाकर। हालेलुया। लेकिन अय्यूब कहता है नो, मैं खुदावंद को जलाल दूंगा, उसने जीवन दिया, माय रिडीमर लिव्स। हालेलुया। बाइबल खत्म नहीं होता अय्यूब के स्टोरी से। 42nd चैप्टर में अय्यूब ने जो खोया था, मेरा परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। हालेलुया। बिकॉज इन द ट्रबल, पेन में, तकलीफ में, मुश्किल में, शरीर हालत खराब था, खाने को नहीं हो रहा होगा, सोने को नहीं हो रहा होगा, लेकिन उस तकलीफ में भी अय्यूब ने परमेश्वर को आनंद दिया, मजे दिया, खुदावंद को खुशियां दी। हालेलुया। माय गॉड इज नॉट अ डेटर टू एनीवन। तू तकलीफों में भी चर्च में आ रहा है, मुश्किलों में भी तू चर्च में आ रहा है, मेरा खुदा एक 42nd चैप्टर तुझे रेडी करके दे रहा है। इट विल बी मच बेटर। तेरा ग्लोरी will be much better than your story. Hallelujah. तेरा डेस्टिनी मेरा खुदा देख रहा है, और वो जब देगा, लोग जो बातें कर रहे थे तेरे बारे में, तेरे विश्वास के बारे में, तेरे बाइबल के बारे में, वो लोग की मुंह चुप, उनकी जुबान बंद हो जाएगी, और सब लोग कहेंगे सचमुच में ये परमेश्वर का दास है। पॉल कहता है अपने लाइफ से कि मैंने अपने आप को एज अ बर्न्ट ऑफरिंग, हालेलुया, आमेन, पूरा पोर आउट कर दिया हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बावजूद वो कहता है मैं कैसे तो भी उसको जानूं और उसकी महिमा को मैं देखना चाहता हूं। मुश्किलों में भी पॉल का यही प्रार्थना है, मुझे कैसे तो भी उसको जानना है। जेल में जा रहा है, आमेन, बंदा वहां से दिखता है चर्च को, रिजॉइस इन द लॉर्ड, खुशियां मनाओ, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि मेरे लिए प्रेयर करो मैं जल्दी यहां से निकलूं।
हालेलुया। वो क्या बोल रहा है मालूम है? तुम लोग बाहर हो लेकिन आई एम एंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड इनसाइड द जेल। जेल के अंदर से बोलता है खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। ऐसे बंदे से स्वर्ग खुश होता है। हालेलुया। ऐसे बंदे जब ऐसे तकलीफों में जाकर भी प्रभु की आराधना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, जय जयकार करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, अपना फोकस पेन को नहीं, अपना फोकस स्वर्ग की ओर लगाता है। अगर इस पेन की वजह से मुझे जाना पड़े स्वर्ग में, तो मैं उसको देखना चाहता हूं जिसकी मैं आराधना यहां पे करता था, अब मैं वहां पे देखकर आराधना करूंगा, उसको जानकर आराधना करूंगा। आई वांट टू मीट माय सेवियर। पौल कहता है अगर मैं जाऊं तो मेरे लिए फायदा है, अगर मैं रहूं तो तुम्हारे लिए फायदा है, चर्च के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अपने जीवन से कितने लोगों को आपने फायदा दिला है? अपने जीवन से चर्च को कितना फायदा मिला? अपने जीवन से खुदावंद को कितना फायदा मिला? अपने आप को जांचो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम रिवर्स में चल रहे हैं? मैं आ रहा हूं चर्च में तो मुझे क्या फायदा मिला, मैं हूं मसीह में तो मसीह ने मुझे क्या दिया? हम क्या यही सोचते बैठे हैं? We were created for His pleasure, not the other way around. Hallelujah. Okay. इस्राएलियों को प्रभु ने गुलाबी से निकाला, है ना? उनको मन्ना दिया, पानी दिया, मटन मांगा तो एक हवा आया, सारी मटन अंदर आ गए। हालेलुया। ऐसा बाइबल में लिखा है कि ये पक्षियां जब आई इनके तंबू में, ये लोग कहां पे थे? डेजर्ट में थे ना, विल्डरनेस में थे। ओके, बियाबा में थे। बियाबा में इन्होंने मूसा को बोला कि हमको क्या खाना है? हाँ, हमको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, ये रोज वचन सुनना अच्छा है लेकिन पेट में गोश्त जाना चाहिए। हालेलुया। मन्ना के बारे में लिखा है कि इट्स लाइक डोसा के ऊपर हनी मार के आपको देंगे ना, एकदम स्वीट ऐसा। तो ये मन्ना के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? तो रोज, और ये बाइबल में लिखा है कि ये फरिश्तों का खाना था। हालेलुया। तो ये लोग किसका खाना खा रहे? जंगल बियाबा में फरिश्तों के, मतलब खुदा ने फरिश्तों को बोला सॉरी ये प्लेट आपके लिए नहीं है, नीचे आपका नाम ले लो, मैं नहीं ले रहा हूं, उसके लिए है। करेक्ट। तो किसको भूखा रखा? फरिश्तों को। किसको लाके दिया? बोलो मेरे को। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फरिश्ते और मेरा चला गया उसके हाथ में। अगला दिन फरिश्ता वापस आ रहा था मन्ना खाने के लिए, तो प्रभु ने उसके हाथ से प्लेट लिया, बोला आज फिर से इनके लिए। हालेलुया। आमीन। कुछ टाइम के बाद ये लोग जो बोल रहे थे अरे यार सुबह उठ के गैस चालू करने का जरूरत नहीं है, क्या मिलता है तंबू के बाहर? हाँ, अंदर 6 लोग हैं तो 6 के एपेटाइट के मुताबिक मन्ना प्रभु को पाने में, तेरा एपेटाइट, तेरे पेट में कितना रोटी जाता है उसके हिसाब से वो तंबू के बाहर आता था। हालेलुया। कितने लोग हैं ना हमारे यहाँ पे 4 बड़े रोटी खा लेते हैं, 5 बड़े। प्रभु को मालूम है आपका एपेटाइट कितना है, उतना आपके तंबू के बाहर प्रभु देता था। तुझे बोलता था जाके आराम से सो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरा खुदा। आमीन। ये लोग उठ के बाहर आते थे। आमीन। घर में कितने लोग हैं? 6। एक कितना खाता है? 4। तो कितना होना चाहिए बाहर? 24। देखो तो एग्जैक्ट 24। मेरा खुदा को सबका डाइट पता है। अगर उसमें से एक डाइटिंग में है तो 4 की जगह पे भी वो 2 ही खाता है, तो अगला दिन कितना मिलेगा? प्रभु को पता है वो डाइटिंग में है तो उतना ही। वेस्ट करने वाला फूड मेरा प्रभु नहीं देता। एक बात सीखने के लिए मैं बोलता हूँ, फूड कभी वेस्ट मत करना, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु उतना ही देता था जितना अंदर मेंबर्स हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रभु आपको देता है, आप मानो या न मानो। हालेलुया। आपको लगता होगा नहीं मैनू कमा के मैनू खाया, नहीं। हालेलुया, उसने दिया। हालेलुया। थैंक यू बोलना सीखो, थैंक यू बोलना सीखो। जो बंदा थैंक यू बोलना नहीं सीखता है ना, उसके अंदर घमंड आ ही जाता है, और घमंड का सप्लाई जो है ना, स्वर्ग का सप्लाई को स्टॉप कर देता है। हालेलुया, आमीन। हमेशा क्या करो? खुदा के फजल से आज का खाना मुबारक हुआ, खुदा के फजल से मैं उठ पाया। हालेलुया। ये लोग उठते थे, बाद खाना रेडी। प्रेज गॉड।
प्रेज गॉड। अब अविश्वास की वजह से एक दिन सप्लाई बंद हो गया तो क्या करना पड़ेगा? अपने सिस्टर्स को, ब्रदर्स को उठ के जाओ, खाना बनाओ, चावल ये कितना खा, तभी मनी मनी कितना 4 खाता है, 5 खाता है। लेकिन खुदा वैसा नहीं था। खुदा दे रहा था। प्रेज गॉड। इन लोग ने बीच में बोला मटन चाहिए, तो प्रभु ने क्या कहा मूसा को? मैं देता हूं। हालेलुया। खुदा, मूसा ने कहा खुदा देने वाला है। ये लोग बोल रहे कैसे देगा, हम लोग कहां पर है? हाँ, बियाबाम में कौन सा मटन आने वाला है? प्रभु को कितना क्या लगा मटन पहुंचाने के लिए? एक हवा आया तो ये सारे पंछियां उड़कर इनके तंबू के पास, लिखा है खड़े खड़े ये लोग एक एक पंछियों को पकड़ रहे थे। और खुदा ने इतना मटन दिया, लिखा है बाइबल में, इनके मुंह से, इनके नाक से बाहर आ रहा था मटन। इतना उन्होंने खाया, पूरा महीना खाया होगा। लेकिन उसके बाद भी क्या है? ग्रेटफुलनेस नाम का चीज नहीं है। उसके बाद भी एक थैंक यू, एक गवाही के लिए चर्च में आगे आके गवाही दो बोले तो नहीं, अभी थोड़ा और होने के बाद मैं गवाही दे दूंगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने वो सप्लाई भी बंद कर दिया। अजीजों, अंडरस्टैंड वन थिंग, जिसमें अगर हमको जो चीज मिल रहा है ना, इफ यू आर हैप्पी इन द लिटिल एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर द लिटिल, गॉड विल इक्विप यू एंड मेक यू एबल फॉर द ग्रेटर। अगर आप थोड़े में प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो ना, प्रभु आपको बड़े के लिए तैयार करेगा। एक बड़े ब्लेसिंग आपके लाइफ में प्रभु लाएगा। बिकॉज आप थोड़े में भी विश्वास योग्य हो ना, तो प्रभु कहेगा यस, नाउ आई विल ब्रिंग यू मोर ब्लेसिंग्स। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीजों, फॉर एवरी डे, एवरी मोमेंट, हर एक खाने के लिए, चाहे वो कितना छोटा हो, चाहे वो कैसा भी हो, प्रभु को धन्यवाद दो। अपने पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े गिर पड़े, हालेलुया, लेकिन तुम जिंदा हो। प्रभु को धन्यवाद देना सीखो, शुक्रगुजारी करो। हालेलुया, शुक्रगुजारी परमेश्वर को खुश करता है। प्रेज खुदा को खुश करता है। मैं लिखा है इज़राइल के प्रेज में वो उतर आता था, अपने बंदों के प्रेज में उतर आता था। आज जब वर्शिप यहाँ पे हो रहा था, खुदा उतर आ रहा था, बिकॉज वी वर ग्लोरीफाइंग गॉड। हमारा पेन है, हमारे मुश्किल है, लेकिन वी नो खुदा हमें मारेगा नहीं, लेकिन ये सब एक टेस्टिमनी में बदल जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह ने जब परमेश्वर की आराधना किया, उसने प्रभु की महिमा को देखा ना। 6वें अध्याय में आइज़ाया चैप्टर 6, he saw the glory of God। जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा तो उसने क्या देखा पता है? अपने लाइफ को चेक किया और उसने क्या बोला मालूम है? मैं अशुद्ध हो चुका हूं। तब तक वो कौन था? एक प्रॉफिट था, राइट? He was a prophet। मतलब हमारे जैसे अच्छा प्रचारक। सब लोग अच्छा मैसेज ज़बूर से, वर्ड ऑफ गॉड से बोलने को बोलेंगे तो सब अच्छा बोलते हैं। लेकिन जिस दिन उसने महिमा को देखा, खुदा के जलाल को देखा, या खुदा ने उसको अपनी दया में दिखाया, ऐसा बोलो, he was not worthy, but खुदा ने उसको दिखाया by his mercy, he showed his glory। तब क्या पता चला मन में? ओ माय गॉड, मैं अशुद्ध होठों का। तुम्हारे होठ है तुम्हारे बॉडी का सबसे बड़ा अशुद्ध अंग। हालेलुया, हालेलुया। आपके होठों से ही आप प्रभु की स्तुति करते हो, आपके होठों से ही आप अपने भाई बहन की बुराई करते हो। आपके होठ जो है, हालेलुया, वो खुदा को खुश करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आपके होठों से अगर आप हमें कुड़कुड़ाते हैं, हमें कंप्लेन करते हैं, अगर आप गलत बोलते हैं, यू आर हर्टिंग द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। और उसी फोटो से अगर हम प्रभु की स्तुति करें तो प्रभु कहेगा मैं आऊं या नहीं आऊं, क्या करता है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ना? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमारे होठों से निकलने वाले शब्द, इसलिए बाइबल में लिखा है ना, मेरे होठों से निकलने वाले शब्द मेरा हृदय का ध्यान तुझे प्रसन्न करे। May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable, holy and pleasing unto you। चेक करो, कहीं तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द ही आज तुम्हें जो सिचुएशन में डाला हुआ है। बट नाउ गॉड इज मर्सीफुल, खुदा दयालु है। प्रार्थना करो, वो उसकी महिमा को दिखाएगा।
हालेलुया। यशायाह वो नबी था जो 700 साल पहले यीशु के जन्म के पहले लिखता है यीशु के बारे में। वो जो पहले लिख रहा है कि वो कन्या से जन्मेगा, वो कहां पर जन्मेगा, वो कैसे मरेगा, एवरीथिंग 700 इयर्स बिफोर। लेकिन वो अगर मिलना है ना, वो अगर यशायाह तुझे मिलना है ना, यू हैव टू फर्स्ट डिजायर टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। मूसा को अगर इस्तेमाल करना है ना, तो परमेश्वर जानता था मूसा जब तक मेरे जलाल को नहीं देखेगा ना, मैं उसके ऊपर ये बोझ नहीं डाल सकता। इसलिए मूसा को अपने जलाल दिखाने के लिए पहाड़ के उस इलाके में लेकर आया, एंड पेड़ जल रहा था। हालेलुया। और मूसा ने वो दृश्य को देखा, आगे बढ़ रहा था। खुदा ने कहा मूसा रुक। क्यों खुदा ने उसको रोका? जिस जगह पे तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। तेरे पैर के जूतों को निकाल। क्यों? क्योंकि तू जिस रास्ते से आ रहा है ना, हालेलुया, एक मर्डर करके आ रहा है। हालेलुया। आमीन। उस जूते से तू कहां चल के गया, अपने आप को एग्जामिन कर। उस बैकग्राउंड के साथ तू मेरे प्रेजेंस में वर्शिप, मेरे जलाल को नहीं देख सकता। आई कैन नॉट यूज यू, यू हैव टू कास्ट अवे। कुछ चीजें तेरे लाइफ से तुझे निकालना है, और वहां पर क्या, तेरे कदम जो हैं मुझे पसंद नहीं है, व्हाट यू आर वेयरिंग। हालेलुया। आज अपने आप को चेक करो। आमीन। मेरे जीवन में मैं कुछ चीजें ऐसे लेके चल रहा हूं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो मैं प्रभु के प्रेजेंस में उसके ग्लोरी को नहीं देख सकता। लेकिन अगर तूने वो किया जो परमेश्वर तुझे कह रहा है, मूसा सुन मेरी बात, अगर तूने वो किया जो मैं तुझे कह रहा हूं, आई विल यूज यू फॉर अ ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी। एक पूरे राज्य को तू बाहर निकालेगा गुलामी से, और उनको एक मुल्क में ले जाएगा। हालेलुया। आमीन। अंत में यीशु ने क्या कहा अपने शागिर्दों को? He spoke to his disciples। क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा, तुम जाओ सारे मुल्कों में, उनको क्या बनाओ? मेरे डिसाइपल्स, मेरे शागिर्द बनाओ। आमीन। अगर वहां पे जाना है, सारे मुल्कों में जाना है। आज हमारे जीवन में जो खुदा को पसंद नहीं है उसको निकालो, तब जाके तुम ये ग्लोरी को देखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने वो किया जो उसको कहा गया था। तू जानवरों को चला रहा है, जानवरों के खराब चीजें जो गिरी थे, उसके ऊपर से तू चल रहा है। तू जहां पे चल रहा था वहां पे गलत चीजें हो रही थी, जो जहां पे था वहां पे तूने गलत किया, उसी चीज को लेके तू तेरे लाइफ में चल के आ रहा है, तू मेरे ग्लोरी को नहीं देख पाएगा। तुझे कुछ चीजें आज यहीं पर खत्म करना है। आज प्रेयर करो, खुदावन आई वांट टू सी योर ग्लोरी। बट एक बात मैं आपको बोलता हूं, अगर खुदावन आपको ग्लोरी दिखाना चाहेगा ना, आमीन, हालेलुया, आप तैयार रहो। ग्लोरी देखने के बाद आपके ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी भी देगा। ही विल गिव यू अ बर्डन। हालेलुया। आपको एक जिम्मेदारी खुदा देगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ग्लोरी चीप नहीं है। हालेलुया। ग्लोरी ऐसे ही नहीं देखने मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए एक सैंक्टिफाइड लाइफ, एक प्यूरिफाइड लाइफ, पवित्र जीवन जीना जरूरी है कंसिस्टेंटली। तब जाके नेक्स्ट लेवल का ग्लोरी आप देख पाओगे। हालेलुया। पतमस में परमेश्वर चाहता था कि यूहन्ना आए और उसके हाथ में क्या दे? बुक मुकाशिफा का, द बुक ऑफ रेवलेशन जो आज हो रहे हैं ना, वो सब किसको दिया? यूहन्ना के हाथ में दिया। और उसके बाद भी क्या होने वाला वो भी दिया। ये दुनिया खत्म होने के बाद नई दुनिया, वो सब कहां पे लिखा है? द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। लेकिन वहां पर आने के लिए यूहन्ना के लिए क्या तैयार किया? पतमस तैयार किया। यूहन्ना के लिए क्या तैयार किया? एक कॉन्स्टेंटाइन तैयार किया। यूहन्ना के लिए क्या तैयार किया? मैंने एक सजा तैयार किया। यूहन्ना के लिए क्या तैयार किया? एक दुश्मन तैयार किया। ये सब तैयार क्यों किया पता है? वहां पर उसको अपना ग्लोरी दिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हन्ना को एक सैमुएल देने के पहले एक पेनिना को तैयार किया। हालेलुया। यूसुफ को मंत्री बनाने से पहले भाइयों को तैयार किया जो उसको खड्डे में डालेंगे सबसे पहले। प्रेज द लॉर्ड। बाद में तैयार किया किसी को जो उसको जेल में डालेगा।
बाद में तैयार किया किसी को, उसको अगले लेवल पे नीचे लेके जाएगा, बाद में वहां से तू आएगा ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को पेन में नहीं जाना है, हमको सारा गेन चाहिए। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। सुना है ना आपने? हालेलुया। सारे स्पोर्ट्समैन को पूछो, सबको क्या चाहिए? गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल चाहिए? हाँ, गोल्ड मेडल के लिए बेटा 5 साल के बाद ओलंपिक्स है। कल सुबह 4 बजे से उठ के भागना चालू कर। नहीं, वो तो 5 साल बाद है ना। आखिरी साल में उठ के 6 महीना पहले दौड़ेंगे। हालेलुया, टाइम है ना बहुत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हुसैन बोल्ट को पूछो, हालेलुया। कार्ल लुइस को पूछो, प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने जीता उनको पूछो, उसके पीछे का स्टोरी किसी को मालूम नहीं, सबको ग्लोरी मालूम है। उसके पीछे के पेन को किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं पतमस में क्या देखा। हम सबको पता है पतमस में क्या मिला, लेकिन यूहन्ना को पूछो उसने पतमस में क्या देखा। हालेलुया। कोई दोस्त नहीं था उसके साथ, कोई चर्च नहीं था उसके लिए प्रे करने के लिए। क्या देख रहा है वो वहां पे? सूखी हड्डियां। तुरंत उसको याद आया होगा एजेकियल। उसने प्रे भी किया होगा एजेकियल जैसा। प्रभु ने बोला बेटा दिस इज नॉट, हालेलुया, मेरा प्रेयर प्रभु नहीं सुन रहा है। सूखी हड्डी मेरे क्या है? मैं एजेकियल ऊपर देख रहा तो चील कौवे उड़ रहे हैं, वल्चर्स। किसका वेट कर रहा है पता है? तू गिर, तेरे आंख को नोचने के लिए। कुछ तुम्हारे दुश्मन भी ऐसे ही है, तुम्हारा गिरने का वेट कर रहे हैं, हंसने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। होंगे राइट, है कि नहीं? हालेलुया। कुछ लोग हैं, आमीन, अगर दुश्मन से भी बढ़कर, कुछ लोगों के दोस्त हैं जो दुश्मन से बढ़कर हैं, जो तुम्हारा गिरने का वेट कर रहे हैं। तुम अच्छा बोलो कि उनको अच्छा जाके बोलो मेरी तरक्की होने वाली है, उसका चेहरा देखो बदलते हुए। तुम एक दुश्मन को जाके बोलो जो तुम्हें जानता भी नहीं, वो खुश होगा। दोस्त लोग खुश नहीं होते। तो कहां पर है दुश्मन? जिसको तुम पाल रहे हो, जिसके साथ तुम बैठे हो, चल रहे हो। हालेलुया, आमीन। यूहन्ना तो जहां पर है, नीचे सूखी हड्डियां, ऊपर क्या है? वल्चर्स। ये बाइबल में लिखा है, ही वाज इन पतमस। हालेलुया। क्योंकि पतमस में जिसको भी भेजा वो कभी भी जिंदा लौटकर नहीं आया। इट इज एन एक्साइल, मरने के लिए भेजने वाला जगह था। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वहां पर लिखा है he came in the spirit in the Lord's name। उसने प्रेयर किया होली स्पिरिट में भरकर, आमीन। उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा, उसने यीशु को देखा, वो गिरा। खुदा ने कहा ऊपर आ, मैं तुझे स्वर्ग दिखाता हूं। हालेलुया। Without a Patmos you cannot see the revelation of Jesus। हालेलुया। तेरे लोवेस्ट पॉइंट में हाईएस्ट पॉइंट तेरे लिए उतर आता है। दैट इज द लव ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। आपके लाइफ को देखो पलट कर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां मेरे लाइफ में ही है, आमीन, प्रेज गॉड, लेकिन आपके लाइफ में भी है। आमीन, पलट के देखो। आमीन। लोवेस्ट पॉइंट में, जब सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, शायद आपके मन में सुसाइड का भी थॉट आया होगा, लेकिन तब खुदा उतर आया और उस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक लेके आया। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करना सीखो। हालेलुया, गिव प्रेज टू हिम। डोंट वेट, जब तक मैं उधर नहीं जाऊं मैं प्रेज नहीं करूंगा। नो, प्रेज विल गिव यू अ न्यू रेस। खुदावन की स्तुति करो, he will take you to the next level which he has prepared for you, जो उसने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। पतबस में खुदा ने वो पुस्तक दिया जो चर्च को आज भी फायदे का है। अगर मुकाशिफा नहीं मिला होता ना, तो हम लोग सब चंगाई तक ही बैठे होते हैं, हम लोग सब पवित्रता तक ही बैठे होते हैं। लेकिन मुकाशिफा मिलने का मालूम पड़ा वहां पर एक मुल्क है। हालेलुया, वो तैयार हो रहा है। यरूशलेम, नया खुदा, नया दुनिया, नई आकाश तैयार हो रहा है। हालेलुया, और वो बहुत जल्दी आने वाला है हमें ले जाने के लिए, उसके साथ बिठाने के लिए। वी हैव अ ग्लोरियस फ्यूचर। कम ऑन, हाथों उठा के प्रभु का धन्यवाद करो। आपके लिए, मेरे लिए एक जलाली भविष्य है। वी हैव अ ग्लोरियस फ्यूचर। हालेलुया, आमीन। एक जाने के लिए तैयार हो अपना विश्वास के कारण। इसके लिए खुदा ने आपको और मुझे एक बुक दिया। If you are willing to go that extent, God will use you for the coming generation.
हालेलुया, हालेलुया। अगर तू घुटनों में बैठ के प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तू तेरा परिवार के लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा, तू तेरे मुल्क के लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा, तू अपने चर्च के लिए एक ब्लेसिंग बनेगा। हालेलुया। आज दुआ करो, खुदावंद, हालेलुया, माय पेन इज नथिंग। मैं जब क्रूस पर देखता हूँ, द पेन दैट जीसस टुक फॉर मी, यीशु मसीह ने जो दर्द मेरे लिए उठाए, जो लहू मेरे लिए बहाया, मैं जो क्रूस मेरे लिए उठाया, जो शरीर में मार मेरे लिए खाया, उसके सामने ये पेन कुछ भी नहीं है। आई विल प्रेज, आई विल प्रेज, आई विल प्रेज। हालेलुया। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आप जहां पर भी है, अपने आप को प्रभु के हाथों में सामने समर्पित करो। आपके लाइफ को प्रभु के हाथों में दे दो। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं, उनके सामने ही आपकी गवाही आप दोगे। जो लोग चाहते हैं तेरा नाश होते हुए देखते हुए, खुदावंद तुझे उनके सामने ऊंचा उठाएगा। लेकिन नाउ यू हैव अ चॉइस। अब आपके पास एक चॉइस है। खुदावंद, मैं तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि I was made for your pleasure। मुझे बनाया गया था तेरी खुशी के लिए। मुझे रचा गया था खुदा के द्वारा, खुदा के लिए, और खुदा ने ही। बाइबल में लिखा है, मैं पैदा होने से पहले ही खुदा ने मुझे देख लिया था। मेरे दिन उसके पुस्तक में पहले से लिखे गए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम दुनिया में आने से पहले तुम कौन से तारीख में दुनिया में जन्म लोगे, खुदा के किताब में लिखा हुआ था। तुम ये संसार में रहते समय तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, ये सब पहले से ही रिकॉर्डेड है। यू आर जस्ट गोइंग एज पर प्लान। लेकिन आज आपको मैं एक मौका देता हूं टू रेस्पॉन्ड टू गॉड। गिव योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ टू गॉड। अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दो। तेरे ऊपर अगर किसी ने जादू टोना किया है, मेरा यीशु का लहू उस जादू टोना को तोड़ता है। आज भी यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। उसके नाम के सामने तू झुक, उसके सामने उसका नाम को पुकार और अपना जीवन यीशु को दे। देख मेरा खुदा तेरे लिए क्या क्या नहीं करेगा। पर तू प्रभु की सजदा कर, प्रभु की स्तुति कर, उसकी आराधना कर। सभी लोग प्रार्थना करें, कोई खामोश ना रहे। गिव इट ऑल फॉर द प्लेजर ऑफ जीसस। माय पेन इज फॉर हिज प्लेजर, माय टेस्ट इज फॉर हिज प्लेजर, my temptations also for his pleasure and glory। मैं जिसमें से गुजरूं मेरे प्रभु को महिमा मिले, तकलीफों से गुजरूं मेरे प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया, आनंद में से गुजरूं मेरे प्रभु को महिमा मिले, मुश्किलों से गुजरूं मेरे प्रभु को महिमा मिले। Because God wants to give something in your hand। खुदावंद तेरे हाथ में कुछ देना चाहता है, तेरे स्पिरिट में एक रेवलेशन देना चाहता है। लेकिन जब तक तू उससे गुजरेगा नहीं, वो रेवलेशन तेरे हाथ में पहुंचेगा नहीं। यशायाह ने कहा, मैं अशुद्ध होठों का, खुदा ने कहा ले रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मूसा ने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं तोतला हूं, मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। बट व्हेन ही बिलीव्ड, जब उसने विश्वास किया, खुदा ने कहा आई विल बी विथ यू, मैं तेरे जुबान के साथ रहूंगा। तू खड़ा रहेगा राजा के सामने, बट माय पावर, माय वर्ड विल बी कमिंग थ्रू यू। आज तेरे पापों को यीशु ही माफ करता है। आज तेरे श्रापों को मेरा यीशु का नाम तोड़ता है। यीशु का लहू सारे पापों को धोकर तुझे शुद्ध करता है। मेरा यीशु का लहू तुझे पवित्र करता है। कम बैक टू जीसस, रिपेंटेंस, माफी मांगो, खुदा के पास वापस आ। मेरा खुदा अपने कामों को तेरे लाइफ में पूरा करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। सरेंडर करें अपने आप को।
अपने एबिलिटी पे तुमने अभी तक विश्वास किया होगा, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, खुदा के काबिलियत, खुदा के ताकत पर, उसके पाक रूप पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो। अपने ताकत पर नहीं, अपने एक्सपीरियंस पे नहीं, अपने बलबूते पे नहीं। ट्रस्ट इन गॉड ऑल टाइम, ट्रस्ट इन गॉड ऑल टाइम, ट्रस्ट इन गॉड ऑल द टाइम। और वो तुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होने नहीं देगा, ये खुदा का वादा है। जब उड़ते हुए चिड़ियों को खिला सकता है, जब समुद्र के मछलियों को खाना दे सकता है, जब जानवरों को खाना दे सकता है, तो तुझे और मुझे, जिसे उसने बनाया उसके खुशी के लिए, उसके मजे के लिए, हालेलुया, उसके ही रूप में, उसके ही स्वरूप में, उसके लहू से तुम्हें खरीदा, वो क्यों नहीं तुम्हें देगा? वो क्यों नहीं तुम्हें देगा? वो क्यों नहीं तुम्हें देगा? आज ईमान ला, just believe and your healing is closer than you can believe and trust. Just believe, your miracle is closer. Just believe, विश्वास करो, केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं इस उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में है। तू इनके हृदयों को, इनके तकलीफों को, आने वाले दिन में क्या होने वाला है, आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, इनके साथ सब कुछ तू जानता है। मैं खुदा इन्हें तेरे हाथों में देता हूँ। इनके ईमान को बढ़ा, इनको तेरा जलाल दिखा। ये आए दिन अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें नेगेटिव न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु इनकी आंखें खोल, ये तेरे जलाल को जाने, ये बाइबल को पढ़े। इन्हें बनाया गया था तेरे मज़े के लिए, तेरे लिए, तेरे द्वारा। इन सब के ऊपर प्रभु मैं दुआ करता हूं इस समय आनंद का तेल का अभिषेक गिरे इनके स्पिरिट में, इनके रूह में, इनके जान में, इनके शरीर में। इस समय पवित्र आत्मा तू वो तेल उंडेल, जिससे प्रभु ये हर हालात में तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें, खुशियों में, गम में, दिन में, रात में ये तेरी महिमा करें। आशीष कर, अनुग्रह कर। इनके फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ, इनके बच्चों को, इनके माँ बाप को ब्लेस कर। अगर तूने इन्हें कोई मिनिस्ट्री दिया है, उस मिनिस्ट्री में ये विश्वास योग्य बने रहे, ताकि ये मिनिस्ट्री के अगले लेवल पर जाएं। खुदावंद, अगर ये बाइबल पढ़ रहे हैं तो प्रभु बाइबल के और गहराई की बातें इन्हें सिखा, ताकि प्रभु ये तुझ में और बने रहे, और बाइबल की मधुरता, मिठास, इनका जीवन को मिठास में बदल दे। प्रभु इनकी आंखें खोल, ताकि ये तेरे जलाल को देख सकें। खुदावंद, इन्हें वर्शिपर बना, सच्चा वर्शिपर। ये सब एक लिविंग टेस्टिमनी बने, और आने वाले दिनों में हम गवाही सुनेंगे, यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, यीशु ने शराब को तोड़ दिया, यीशु ने मुझे आजाद किया। आमीन, हालेलुया। बुरी आदतों से इन्हें आजाद कर, बुरे संगति से इन्हें आजाद कर, बुरे लोगों के बीच में से उठना बैठना, प्रभु इन्हें आजाद कर, और इन्हें प्रभु हरी हरी घास पे तू चला, अच्छे फ्रेंड्स दे, अच्छे फेलोशिप दे। ओ प्रभु, ये अपनी स्टोरी तेरी महिमा के लिए जाके सुनाएंगे सब जगह पर। इनके आंसुओं को पोंछ, गिरने से बचा, चट्टान पर खड़ा कर, और इनके सर पर तेरा हाथ बना रहे। इन्हें जो विषय के लिए इनका प्रार्थना है, उससे ज्यादा इन्हें मिले यीशु के नाम से। जो मांगा उससे ज्यादा देने वाला मेरा खुदा, तुम्हें गिरने से बचाने वाला मेरा खुदा, तुम्हें खड़ा करने वाला मेरा खुदा कहता है, मैं दूंगा, मेरा हाथ कमजोर नहीं हुआ है,
नामुमकिन नहीं है। I can do all things कहता है खुदा, if you would believe। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। आज की सभा को तूने ब्लेस किया, धन्यवाद। सारी बातों को तूने आशीष किया, धन्यवाद। वचन तेरी ओर से था, तेरी महिमा के लिए था, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। आए हुए सबको फिर से तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें सभी लोग तहे दिल से, दिल की गहराई से। गिव ग्लोरी टू गॉड, गिव हिम ग्लोरी, गिव हिम प्रेज, 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 गिव हिम प्रेज। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को सारा इज्जत, सारा जलाल, सारी महिमा दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ है। May the Lord bless you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.